देखिए, इस वीडियो में हम प्राइमरी कीज पढ़ने जा रहे हैं। प्राइमरी की का मतलब है वो कॉलम या फिर सेट ऑफ कॉलम्स जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक रो को एक टेबल के अंदर। रिलेशनल डेटाबेसेस में ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, तो मेक श्योर आप इस वीडियो कंप्लीट देखें। प्राइमरी कीज की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला कि सर वो यूनिक होनी चाहिए, कोई दो रोज सेम डेटा ना रखें एक कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। एंड दैट फील्ड कैन नॉट बी नल, और उनकी वैल्यू स्टेबल हो। ये नहीं कि हम प्राइमरी की को बार बार चेंज कर रहे हैं। एक मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूँ स्टूडेंट नाम का, ओके। इसमें कुछ स्टूडेंट्स हम इंसर्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना दिया है, क्योंकि मैं स्टूडेंट आईडी से हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाना चाहता हूं। ये इंश्योर करता है कि सेम स्टूडेंट आईडी वाला स्टूडेंट इंसर्ट ना हो जाए। एंड यही है ना, प्राइमरी कीज ही एक रेफरेंस पॉइंट होता है फॉर कनेक्शन बिटवीन मल्टीपल टेबल्स। एंड फास्टर रिट्रीवल हम कर सकते हैं एक टेबल से विद द हेल्प ऑफ अ प्राइमरी कीज। जितनी भी कमांड्स है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड जो भी हम ये नोट्स बना रहे हैं वो भी आपको सेम ही एसक्यूएल में मिल जाएंगे, ओके। अच्छा, मैंने कहा कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को नहीं आने देता ये, ओके। तो ट्राई करते हैं। अब देखिए, मैं एक नया स्टूडेंट इंसर्ट करा रहा हूं इसमें विद स्टूडेंट आईडी 1। हमें पता है कि ऑलरेडी स्टूडेंट्स टेबल में एक स्टूडेंट है विद आईडी 1, ठीक है। मैं फिर से इंसर्ट करने की कोशिश करता हूं। मैंने चलाया है, आप देख सकते हैं एरर आ गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर डुप्लीकेट एंट्री कर रहे हो आप। जनरली क्या होता है, जिस भी हम कॉलम को प्राइमरी की रखते हैं उसमें हम मैनुअली इंसर्ट नहीं करते आईडी को, उसको रख देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, यानी कि अपने आप बढ़ता रहता है। अपने को टेंशन नहीं लेनी कि सर कौन सी स्टूडेंट आईडी रखूं मैं, यूनिक होनी चाहिए फलाना, ऐसे समझ रहे हो बात को। तो एक दूसरा टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं प्रोडक्ट्स नाम का। उसमें प्रोडक्ट आईडी देखिए ऑब्वियसली इंट है, प्राइमरी की भी है, लेकिन यहाँ पर हमने ऑटो इंक्रीमेंट भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं क्रिएट करता हूँ। अब मेरे को इंसर्ट करते दौरान प्रोडक्ट आईडी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली 1 से इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम प्रोडक्ट नेम, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन इंसर्ट कर रहे हैं। दैट्स इट। इंसर्ट करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स चला के देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट आईडी अपने आप इंसर्ट हो गई है। यही है कमाल ऑटो इंक्रीमेंट एट्रीब्यूट का, कीवर्ड का कुछ भी बोल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। प्राइमरी की क्रिएट करने के मल्टीपल सिंटैक्स हैं। हम इनलाइन लिख सकते हैं कॉलम के साथ कि सर ये प्राइमरी की है, या फिर जब कॉलम्स हम लिख दें कि सर सारे कॉलम्स की परिभाषा लिख दें, तब आखिरी में हम लिख देंगे सर ये वाली प्राइमरी की होगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम ऑर्डर्स टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी है, ये सब चीज़ें हैं, 4 कॉलम्स हैं। फिर हमने आखिरी में लिख दिया कि सर प्राइमरी की क्या होगी, ऑर्डर आईडी होगी। ये भी कर सकते हैं हम, ठीक है। चला देते हैं चलो इसको। अगर आपका कोई टेबल क्रिएटेड है ऑलरेडी एंड देन आपको प्राइमरी की सेट करनी है, तो वो भी कर सकते हो आप। जैसे मान लेते हैं सप्लायर्स करके एक टेबल है, मैं क्रिएट कर देता हूं इसको। अब देखो क्रिएट हो गया है, मैंने मेंशन नहीं किया है कि क्या प्राइमरी की है इसमें, तो क्रिएट करने के बाद भी हम प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। हम यूज करेंगे ऑल्टर टेबल कमांड का। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, देन प्राइमरी की ऐड कर दीजिए सर, सप्लायर आईडी। दैट्स इट, हो गया काम। अभी तक हम देख रहे हैं सर हर एक टेबल में एक ही कॉलम प्राइमरी की है, लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है आपके टेबल में 2 या फिर 2 से ज्यादा कॉलम्स एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हो। तो उस केस में हम मल्टीपल कॉलम्स को मिलाकर प्राइमरी की बनाएंगे, जिनको बोलते हैं हम कंपोजिट प्राइमरी कीज। एंड उसके लिए हम दूसरा वाला सिंटेक्स यूज करेंगे, जिसमें हम आखिरी में बोलते हैं कि सर ये प्राइमरी की होगी, ठीक है। तो कॉमा सेपरेट मैंने कर दिया है यहाँ पर कि प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी के कॉम्बिनेशन से बनेगी, ओके। यानी कि इनका कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा हर एक रो को, ओके। चलाते हैं इसको। ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी अपने आप में यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करता, उनके कॉम्बिनेशन यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। और इस टेबल में वो मतलब भी समझ में आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एनरोलमेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल कर सकता है, एंड ऑब्वियसली एक कोर्स के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट जो हैं वो एनरोल करे जा सकते हैं। तो इसमें चीज यूनिक क्या होगी? स्टूडेंट एंड कोर्स आईडी का कॉम्बिनेशन।
चलिए इंसर्ट करते हैं कुछ स्टूडेंट्स को। इसमें स्टूडेंट आईडी है जैसे कि 1 2 3 है ना, ऐसे करके, एंड कोर्स आईडी 101 102 101 103 ऐसे करके, एंड देन एनरोलमेंट डेट है एंड कुछ ग्रेड करके। ओके चलिए इसको चला देता हूँ। ठीक है चल गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ट्राई करता हूँ सर। मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ एक रो इंसर्ट करने की। स्टूडेंट आईडी 1 है एंड कोर्स आईडी 101 है। आप देखिए ध्यान से, ये कॉम्बिनेशन हम ऑलरेडी इंसर्ट करवा चुके हैं। आप ध्यान से देखिए, जब मैं ये 4 रो इंसर्ट कर रहा था कोई दिक्कत नहीं हुई। स्टूडेंट आईडी अपने आप में यूनिक नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि इन 4 रोज में इन दोनों के कॉम्बिनेशन यूनिक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको इंसर्ट करूंगा तो एरर आएगी। क्यों? क्योंकि 1 और 101 यूनिक नहीं है। आप इस कॉम्बिनेशन की रो ऑलरेडी इंसर्ट कर चुके हैं। तो जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो आप देख पाएंगे यहाँ पर एरर आ रही है। डुप्लीकेट की 1 101 1-101। ओके, बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात कर लेते हैं। हर एक टेबल में प्राइमरी की हमेशा आपको इंसर्ट करनी है ताकि हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। आपकी क्वेरीज फास्ट हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है टू अपडेट और डिलीट अ स्पेसिफिक रो अगर आप प्राइमरी की का इस्तेमाल करेंगे। ऑटो इंक्रीमेंट का इस्तेमाल करें अगर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपकी आईडी उस तरह की है, यानी कि इंटीजर है, बिग इंटीजर है, तो आप हमेशा 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 ऑटो इंक्रीमेंट इस्तेमाल करिए। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी इसको सिंपल रखिए, इंटीजर रखिए या फिर बिग इंटीजर रखिए। अगर बहुत ज़्यादा डेटा आने वाला है तो बिग इंटीजर रखिए। ओके, अगर कम ही डेटा है आपको पता है तो इंटीजर रखिए। ओके, देखने जा रहे हैं हाउ प्राइमरी कीज वर्क इंटरनली। जब भी हम प्राइमरी की माईसीक्वल बनाते हैं तो डेटाबेस इंजन जो है वो इम्प्लीमेंट करता है एक स्पेशल टाइप ऑफ इंडेक्स जो कि है क्लस्टर्ड इंडेक्स। कुछ भी समझ नहीं आया मुझे पता है। अब देखिए, हमें ये तो बताइए कि जब भी हम प्राइमरी की बनाते हैं किसी भी कॉलम को, तो उस कॉलम के अलोंग इंडेक्सिंग हो जाती है। 2 तरह के इंडेक्स होते हैं, क्लस्टर्ड इंडेक्स एंड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। तो ये भाई साहब कह रहे हैं यहाँ पर, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, कि जब हम प्राइमरी की बनाते हैं ना, क्लस्टर्ड इंडेक्स बनता है अनलाइक रेगुलर इंडेक्सेस, ठीक है, जहां पर नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स बनता है। फिर से बोल रहा हूं मैं। अच्छा सुनिए, ये क्या है, इंडेक्सिंग हो रही है, लेकिन खास बात क्या है कि सर प्राइमरी की है ये, तो इस केस में क्लस्टर्ड इंडेक्स बनता है। अगर कोई और कॉलम होता जो कि प्राइमरी की नहीं है लेकिन वहां पर इंडेक्सिंग हो रही है तो नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स बनता है। अब ये क्लस्टर्ड इंडेक्स, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स होते क्या है सर, ये तो बताइए। क्लस्टर्ड इंडेक्स इज लाइक डिक्शनरी, जहां पर एक्चुअल डेटा जो है वो के आधार पर ही स्टोर्ड है। यह है क्लस्टर्ड इंडेक्स कि सर डेटा प्राइमरी की वैल्यूज के आधार पर ही स्टोर्ड है। दूसरा एग्जांपल देता हूं। एक आपकी बुक है, ठीक है। बुक में क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं, जैसे चैप्टर्स होते हैं, या फिर बुक के एंड में इंडेक्स होता है। वो क्या है, वो नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स है, क्योंकि वहां पे सेपरेट मेमोरी लोकेशन, सेपरेट पेज पे इंफॉर्मेशन है कि सर ये वाली चीज वहां लिखी हुई है, ये वाली चीज वहां पे लिखी हुई है। समझ रहे बात को? ये है नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या है कि सर डिक्शनरी की जो की वैल्यू है उन्हीं के आधार पर वर्ड्स स्टोर्ड है कि सर पहले ए वाले आने हैं, देन बी वाले आने हैं, ऐसे करके, है ना। बुक का एग्जांपल ले लेते हैं। बुक का एक पेज नंबर होता है, सही बात है। तो पेजेस आर स्टोर्ड इन अ क्लस्टर्ड इंडेक्स, क्योंकि वो खुद किस ऑर्डर में है, पेज नंबर के ऑर्डर में है, सही बात है। लेकिन जो बुक के पीछे इंडेक्स होता है वो एक रेगुलर इंडेक्स है। पेज नंबर क्या है, प्राइमरी की है, जो पीछे है वो एक रेगुलर इंडेक्स है, तो वो सेपरेट पेज पर होगा, सेपरेट मेमोरी लोकेशन पर होगा। एंड यू गेट ओनली 1 क्लस्टर्ड इंडेक्स पर टेबल, जो कि काफी ऑब्वियस है क्योंकि यू गेट ओनली 1 प्राइमरी की इन 1 टेबल। एंड ये जो चीज है ना, ये एक डिफॉल्ट डेटाबेस इंजन InnoDB के अंदर होता है। हम डेटाबेस इंजन पढ़ेंगे एक सेपरेट लेक्चर में, उसी केस में होता है, जो कि डिफॉल्ट होता है माईसीक्वल के अंदर, यानी कि बाय डिफॉल्ट तो यही होता है माईसीक्वल के अंदर, ठीक है। तो अगर आपके टेबल के अंदर एक प्राइमरी की है तो जो एक्चुअल डेटा है उस टेबल के अंदर वो फिजिकली उसी प्राइमरी की के आधार पर स्टोर होगा। मैंने बोला फिजिकली प्राइमरी की के आधार पर स्टोर होगा। फिजिकली का मतलब क्या है कि सर जो डेटा स्ट्रक्चर होगा इस केस में वो होगा बी ट्री। मान लेते हैं कोई एम्प्लॉय टेबल है आपका, है ना। ट्री तो अपने को पता है, ये सब ट्री है, ये हमारा ये ट्री है, ऐसा होता है ट्री, राइट। तो इंटरनली वो टेबल इस तरह से स्टोर होगा सर। कैसे होगा बताऊंगा। एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूं मैं CI करके, एंड इसको यूज कर लेते हैं।
देन मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ एम्प्लॉयज़, इसमें कुछ एम्प्लॉयज़ में इंसर्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉयज़ में कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारा टेबल है जो कि अभी क्रिएट हुआ है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं आपको एक बी ट्री बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। मोर स्पेसिफिकली जो माई सीक्वल यूज करता है वो है बी प्लस ट्री, ठीक है। अगर आप घबरा रहे हैं कि सर ट्री क्यों पढ़ा रहे हो ये सब, तो आप स्किप कर सकते हो इस पार्ट को, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बी ट्री और बी प्लस ट्री में ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है। मेनली ये है कि सर लीफ नोड्स जो हैं बी प्लस ट्री में वो लिंक्ड होते हैं, ठीक है, एज ए लिंक्ड लिस्ट। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ हमारी जो प्राइमरी की थी वो ये थी ना, ये वाला, जहाँ पे 5, 12, 24, 37, 43, 65, 78 एंड 85 ये नंबर्स हैं, ठीक है। हमें क्या करना होगा, हमें सेपरेटर निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे बताता हूँ। अब देखिए नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लेकिन मान लेते हैं हमने 3 ग्रुप्स में तोड़ना है इनको, 3 ग्रुप्स, ये एंड ये, ऐसा, ओके। बी प्लस ट्री जो है उसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल जो डेटा स्टोर होता है वो लीफ नोड में होता है, एंड जो रूट नोड है एंड जो नोड्स बीच में है उनमें पॉइंटर्स होते हैं, दैट्स इट, ओके। तो ये जो डेटा आएगा वो लीफ 1 में आएगा, ये जो डेटा आएगा लीफ 2 में आएगा, एंड ये जो डेटा आएगा वो लीफ 3 में आएगा, ओके। 3 ही ग्रुप्स क्यों लिए हैं, 4 क्यों नहीं लिए हैं, 2 क्यों नहीं लिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इतनी डिटेल में जाना हमारे लिए टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने मान लिया सर 3 ग्रुप्स हैं। माई सिक्वल खुद बना लेता है ग्रुप, ओके। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे सेपरेटर देखो, सेपरेटर ये है एंड ये है, ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि हमारे इन नंबर्स को सेपरेट कर रहे हैं 3 ग्रुप्स में, राइट। तो माई सिक्वल करता है कि राइट वाले में से ये उठा लेगा, है ना, राइट वाले में से ये उठा लेगा। तो जो फोटो बनेगी ना 37 एंड 78, 37 एंड 78 से शुरुआत होकर बनेगी। बताता हूँ क्या मतलब है। जो रूट नोड होगा ना वो ये होगा 37, 78। अब क्या होगा, 37 से लेफ्ट वाले यहाँ आ जाएंगे, इनके बीच में जो है वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, एंड 78 से ज़्यादा वाले यहाँ पर आ जाएंगे। यानी कि 5, 12, 24, 37, 43, 65, 78 एंड फाइनली 85। अगर मान लो और डेटा आता है तो ये सेल्फ बैलेंस्ड हो जाता है। हो सकता है फिर बीच वाले लेवल्स में भी क्या आए, पॉइंटर्स आए, कई सारे लेवल्स हो जाएं, ओके, ठीक है। तो इंटरनल नोड्स जो कि यहाँ पर नहीं है एंड रूट नोड सिर्फ कीज स्टोर करते हैं, ओके, कीज एंड पॉइंटर्स। एक्चुअल रो डेटा जो है वो यहाँ पर लीफ नोड में स्टोर होता है। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा वो रो का डेटा है कि क्या नाम है एम्प्लॉय का, फलाना ढिमकाना, ओके। अब जैसे मान लो मैंने सर्च किया 43 के लिए कि सर वो वाला एम्प्लॉय उठाकर लाइए जिसकी आईडी जो है 43 है। 43 क्या 31 से कम है? नहीं है, तो हम इसमें नहीं जाएंगे। 43 क्या 78 से ज़्यादा है? नहीं है, तो इसमें भी नहीं जाएंगे, ज़्यादा या फिर इक्वल, राइट। 43 बीच में लाई करता है, इसका मतलब क्या है कि मेरे को मिडिल पॉइंटर पर जाना है, यहाँ जाना है, ओके। अब लीफ नोड में मैं जाके 43 को लेकर यहाँ पर बाइनरी सर्च कर लूँगा, ये मिल जाएगा मेरे को, और वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय मेरे को यहाँ पर मिल जाएगा, ओके। तो एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, एक ओवरव्यू एक्सप्लेनेशन है कि प्राइमरी की कैसे काम करता है इंटरनली। और सर एक और चीज़ है यहाँ पर, क्या हर एक क्वेरी पर माई सिक्वल डीबी में जाएगा? डी मतलब डिस्क में जाएगा हर एक ऑपरेशन के लिए? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। एक मेमोरी होती है बफर पूल, माई सीक्वल क्या करता है, बफर पूल को मेंटेन करता है, फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड चीज़ों को वो स्टोर कर लेता है उसमें। मैंने कहा फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड चीज़, वो चीज़ क्या है, वो है पेज। पेज का भी एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। जो नोड्स हैं, जो ग्रुप हो रखे हैं, है ना, अभी जैसे मैंने आपको ट्री में बनवाया था, जो ग्रुप है वो एक पेज के अंदर स्टोर्ड होते हैं, उसको पेज बोल दिया। तो फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड पेज वो कैश कर लेता है एक तरह से, ये मान लीजिए। शायद आपके दिमाग में ये खटक रहा हो कि सर ये आपने पेज ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। कुछ नहीं है सर, कंटेनर है एक, ओके। पेज इज जस्ट अ कंटेनर फॉर दीज बाइनरी प्लस ट्री नोड्स, चाहे वो रूट नोड हो, चाहे वो ब्रांच नोड हो, या फिर लीफ नोड ही क्यों ना हो, ओके। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रूट नोड है उसमें क्या क्या होता है, उसमें की वैल्यूज होती हैं फॉर रेंज एंड पॉइंटर्स होते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं सर इंटरनली। तो एक उसका एक साइज होता है, डिफ़ॉल्ट साइज 16 KB का होता है एक पेज का, ओके। अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो स्प्लिट कर देते हैं, है ना, एक नया
पेज क्रिएट हो जाता है, ये सब कहानी चलती रहती है। इंटरनली बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं चीज़ें। मैंने एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया आपको। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, मेक श्योर टू फॉलो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट वो सब कर दीजिए। एसईओ में हेल्प होगी, मेरी हेल्प होगी, दूसरे लोगों की हेल्प होगी। ओके, क्योंकि ऐसा कंटेंट आई डोंट थिंक पूरे यूट्यूब पर कहीं पर मिलेगा फ्री में आपको।